हम फांसी से लटके हुए हैं। मुझे आज तक नहीं पता चला कि हम फांसी से लटके हुए हैं। हम राजकुमारी गुप्ता है, हम बनारस से हैं। हम 2020 से जुड़े हुए हैं। मार्च महीने से बहुत सारी परेशानी थी, बहुत ज़्यादा परेशानी थे। हमारे ससुर जी को ब्रेन हेमरेज से हम लोग इतने ज़्यादा परेशान थे। हम लोग को रास्ता दिखा दरबार। दरबार से दरबार से हम लोग जब जुड़े तो गुरुजी तुरंत हमारे ससुर जी को देख के बोल दिए कि इनको दूसरा अटैक आता तो ये जिंदा नहीं रहते। लेकिन गुरुजी बोले, अब जब उनको देखे तो वो बोले अब बहुत ठीक है, क्योंकि अटैक आने से पहले आप दरबार आ गए हैं। इसी वजह से हमें भी बहुत सारी परेशानी हुई। जब से शादी हुआ तब से हम बहुत परेशान थे। शादी के 3 ही महीने बाद इतना मार पीट, जो कि हम दोनों का लव मैरिज है और फिर 3 ही महीने बाद हम हस्बैंड वाइफ में इतना लड़ाई झगड़ा, इतना मार पिटाई। वो हमको मारते थे, पेशी में रहते थे, हमेशा हमेशा लड़ाई झगड़ा, सास ससुर से, देवर से, तमाम लड़ाई झगड़ा रहते थे। फिर दरबार, हम यहाँ से हमारे परिवार जब गए दरबार से मिलके, तो प्रसाद हमको देते ही हमको पेशी आने लगा। गज हाँ, पेशी अंधाधुंध पेशी, ऐसा पेशी समझ लो किसी को नहीं। बहुत अभी इस समय तो कल नहीं आया हमको, क्योंकि नहीं, इसके पहले बहुत बार पेशी आया है, बहुत बार आया। क्योंकि हमारे घर पे हमारी सास ससुर गांव का एक भवानी पूजा कुछ ऐसा वैसा करते हैं, तो उसी को लेकर ये लोग पूछते थे। तो वही हमारी सास का गंदगी हमारे ऊपर आता था हमेशा। तो इसी वजह से जब हमको प्रसाद खिलाया गया तो उसी समय बहुत आया पेशी। फिर हमको शांत किया गया, शांत भी नहीं हो रहे थे, तब भी थे। तो फिर हमको 1 हफ्ते बाद यहाँ दरबार लाया गया। दरबार में भी ऐसे ही, मतलब ऐसा लग रहा था जान है नहीं। फिर हमको अमावस्या था, शनिवार का दिन था, हमको यहाँ पे भी हम खूब पेशी में खूब अपना उछल रहे, कूद रहे हैं, खूब उसी में घूमते। फिर जब गुरुजी से हमें मिलना गया तो गुरुजी, सबसे बड़ी बात हम यही कहेंगे कि जिस इंसान को एक चोट लगेगी तो उसको एहसास होगा। और हम फांसी से लटके हुए हैं। मुझे आज तक नहीं पता चला कि हम फांसी से लटके हुए हैं। पूरे, मतलब पूरे आसपास के लोग, पूरे परिवार के लोग हमको गंदा मतलब बोलते गए, गाली गलौज जो भी उनके मुंह में आया सब हमें बोले। तब भी हम नहीं माने। मुझे विश्वास था कि जो भी न्याय होगा मेरे दरबार में मिलेगा। दरबार में हम जब आए तो हम मतलब मन में ये रख के आए थे कि हम दरबार में गुरु जी से सारी बातें करेंगे। और हम पहले बाबा माँ से बोल दिए थे कि मुझे थोड़ा टाइम मिलेगा गुरु जी से बात करें, अब वो मुझे मिला। तो गुरु जी से हम बात किए हैं। गुरु जी से बोले, गुरु जी क्या कोई लड़की अपने आप को फांसी लगाना चाहेगी, वो भी जुड़वा बच्चे पैदा करने के बाद ऐसा करेगी? कभी नहीं करेगी। तो फिर मुझे याद नहीं, तो गुरुजी बोले कि अस्पताल में दैत्य तुम्हारे पेट में, मतलब हाँ, प्रवेश कर गया, वही तुम्हें खेल खिला रहा था। दैत्य की वजह से और कुछ पूर्वजों, दुष्ट पूर्वजों की वजह से तुम इतनी परेशान रहती थी, इतना गंदा जीवन तुम जी रही थी। शायद कोई जिएगा, जीने वाले बहुत है, लेकिन हमने बहुत कष्ट सहे हैं। हमारे डीएनए में बहुत सारे लोग जुड़े हुए थे, वो लोग नहीं मानते हैं, पर हमारा परिवार इस समय इतना खुश है। जब से दरबार से हम जुड़े, इतनी खुशी है कि शायद बयां नहीं कर पाएंगे। क्योंकि इतनी दुख झेलने के बाद इतनी खुशी मिलना, फूले नहीं समा रहे हैं हम। दरबार में आने से पहले भी तुम दिखाने के लिए गए हाँ, बहुत जगह हमारे सास ससुर दिखाए हुए हैं, और हमारे पिताजी भी बहुत दिखे, क्योंकि वो बहुत पेशी में रहते थे हमेशा। उससे कुछ राहत मिला? राहत मिलता था, कुछ क्षण भर में भी कुछ मतलब राहत मिलता था। जैसे वो देखते थे तो थोड़ा राहत मिलता था, फिर उसके बाद वापस 1 महीने बाद 2 महीने फिर वही चीज़, लड़ाई झगड़ा बाकी समस्याएं बढ़ जाती हैं। बढ़ जाती थी। लड़ाई झगड़ा फिर वैसे ही होने लगता था, हर एक चीज़ वही बढ़ रहा था, किसी से बात करने का मन नहीं करता था। डॉक्टर के पास तो पूछिए मत, डॉक्टर के पास जाना तो इतना दवा का ढेर लगा हुआ था। परिवार में सभी सदस्य दवा खाते थे, कहते थे, बस यही कहते थे कि दवा खाओ अच्छी हो जाओगी। क्या मिलेगा भाई, दवा, दर्द की दवा देते थे, फिर वही चीज़ होता था। और फिर बगल में कुछ तबीयत खराब हुआ, आए दिन तो मेरा तबीयत खराब होता था, आए दिन मेरा तबीयत खराब होता था। बहुत लोग परिवार के बोलते थे भी कि ये नई नवेली आई है तो इसका तबीयत खराब हो रहा है, कभी हम लोग का नहीं हुआ। ऐसे ही बहुत मतलब टोन कसते थे, बहुत लोग वैसे ऐसे बोले, तो भी हम विश्वास था कि मुझे
मतलब भरोसा था कि हम शिव जी के भक्त बहुत है। शिव जी, हमें पता था कि हम यहाँ आएंगे तो कुछ ना कुछ मुझे मिलेगा, और बहुत बड़ा गिफ्ट मिला, गुरुदेव का आशीर्वाद मिला। 3-3 4-4 बार हम गुरु जी से मिले और वो भरपूर आशीर्वाद दिए हैं हमको। वो बोले भी तुम बहुत अच्छे राह पे चल रही हो, बहुत अच्छा है, कुछ भी नहीं है ऐसा। आर्थिक स्थिति थोड़ी सी नरम गरम चल रही है, वो भी अब ठीक हो जाएगी। तो भी पढ़ाई लिखाई सब कुछ अच्छा चल रहा है। और यही है कि हमारे बच्चे जुड़वा हैं, एक लड़की एक लड़का है। बस यही है कि उनकी कृपा हमारे बच्चों पे बनी रहे, पढ़ाई लिखाई में थोड़ी और तेज हो जाए बस। तो यही तो चमत्कार है कि एक बार हमें पेशी आया, मेरी जान चली गई थी, सांस ही नहीं चल रहा था। रात भर सब लेके रो रहे थे, गा रहे थे, सब ऐसे ही था। बस ये हुआ कि सब जगह फ़ोन करो, बुलाओ, लेकिन हमारे पति को पूरा विश्वास था कि हमारे माँ बाबा हैं। हमारे 3-3 2-2 3-3 बार मेरे साथ ऐसा हादसा हुआ कि हम मतलब सांस मेरी नहीं चल रही है, चल भी रही है तो रुक रुक के चल रही है, फिर बंद हो गई है। ऐसा ऐसा दुर्घटना हुआ है मेरे साथ। और फिर हमारे हस्बैंड को पूरा भरोसा था, और स्वयं हमें तो बहुत ज़्यादा भरोसा था कि है हमारे पास कोई। हमें इंसान पे विश्वास एकदम उठ गया है दीदी, इतना ज़्यादा विश्वास उठ गया है ना, क्योंकि साथ देने वाला कोई नहीं है मेरा। क्योंकि इतने दुख हम सहे हैं ना हमारे परिवार में, हम मतलब हमारे परिवार वाले भी देखेंगे तो कहेंगे, लेकिन हम मुंह पे कह रहे हैं। ये वीडियो हम आपके द्वारा ही अपलोड करना चाह रहे थे, क्योंकि अपना दुख हम बोल के नहीं, वीडियो के द्वारा उन लोगों को बताना चाहते हैं कि हमारे दुख को आप देखिए, आप भी यहाँ पे आइए। क्योंकि ये दरबार नहीं, बहुत बड़ा दरबार है कि इससे आप लोग के सारे दुख तकलीफ दूर हो सकते हैं। जो दुख में अभी इस समय पल रहा है ना, वो भी सब कुछ खत्म हो सकता है। और इतने दुख सहने के बाद इतनी खुशी हमको अचानक से मिली है कि हम बता नहीं सकते हैं। हम आपको ढूंढते थे, हर वीडियो में सोचते थे आपको ऐसे करेंगे, हम भी वैसे बोलेंगे, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ है। जब आपको हम देखते थे तो सोचते थे कि हम माही दीदी से हम भी कहेंगे। आप अचानक से कल दिखी तो हम बयां कर दिए कि हाँ अब आपसे बनवाएंगे ज़रूर। यही सब है, बहुत अच्छा अच्छा चमत्कार हुआ मेरे साथ। हमें नया नया जन्म 2-2 बार मिला है। अस्पताल में भी ऐसे बच्चा मेरा डिलीवरी हुआ, उसके बाद मतलब फिर इतना ज़्यादा दिक्कत चल रहा था मेरे साथ। बाबा माँ की कृपा ही है कि हमारी जान बची हुई है, सेवा करते हैं, मेवा पाते हैं, सब कुछ अच्छा अच्छा है। जय बाबा। तो यही कहेंगे कि यहाँ पैसा नहीं है, यहाँ प्यार है, अपनापन है, भाव है। अपना भाव रखिए माँ बाबा के आगे, आपके सारे दुख तकलीफ खत्म होंगे। यहाँ सेवा करिए, सेवा में ही मेवा है। आप सेवा करिए। देखिए हम 3 साल 3.5 साल होने वाला है दीदी, हम लोग यहाँ जब से जुड़े हैं, हम जब भी आते हैं अपने परिवार को टाइम नहीं देते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हम इधर जाते उधर जाते, कभी कुछ करते हैं, क्योंकि हमें अपना कर्म भोग काटना है बस। क्योंकि बाबा जी कहते हैं, गुरुदेव कहते हैं, ये हमारा परिवार है, परिवार के साथ जितना टाइम बिताओगे उतना प्यार मिलेगा। और वही चीज़ मुझे दरबार पे मिलता है। और हम यही चाहते हैं कि हम जीवन भर, अगर कभी भी मेरी जन्म कभी भी हो, तो मुझे ऐसे ही दरबार मिले, और कभी ऐसा ना हो कि दरबार से हम दूर हों। कि आस्था ही विश्वास ही सबसे आगे रखिए, तब सब कुछ है। और पैसा तो हमेशा आता रहता है, जाता रहता है, पैसा यहाँ कुछ नहीं। अब तो गुरुदेव हमारे निःशुल्क सब कुछ कर दिए हैं। आप हवन करिए, फिर उसके बाद टोकन तो सब फ्री है। आप अपना आइए। बाबा के पास रहना खाना, रहना खाना तो हम लोग को यहाँ जिससे लग रहा है कि इतना पैसा लेके आना व्यर्थ है। पैसा यहाँ लग ही नहीं रहा है, सब दिन भर अपनी जो विधि है वो अपना अपना ही है अपनाना है। ना। जब पैसा ऐसे लग रहा है कि हम लोग का व्यर्थ है यहाँ पे लाना। खाना पीना इतना अच्छे से मिल जा रहा है, हर एक जगह से नाश्ता पानी सब कुछ मिल रहा है। इतना प्यार कहाँ है, कोई दरबार में नहीं है। ये टोपी वाले कोई भी ऐसा दरबार नहीं है, वो सब खाली ठग्गू है। हमारा करौली सरकार जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। बोलिए करौली सरकार की जय। बोलिए करौली शंकर महादेव की जय। हर हर महादेव।